जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमटीएस के लिए यानी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जीके जीएस का, यानी कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का। इस बार सिलेबस चेंज होने जाने के कारण जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उस सिलसिले में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम उन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के एमटीएस में या तो पूछे गए हैं, इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि चौरा चोरी कांड कब हुआ था। तो चौरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था ना, ये हुआ था 1922 में। 1922 में हुआ क्या था कि चौरा चौरी नामक जगह पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है, जहाँ पर 4 फरवरी 1922, याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 को क्या कर दिया गया था कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की जो भीड़ है ना, पुलिस से भिड़ गई थी और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला है वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है। तो वैशाली जो है ना बज्ज महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो वाहन की जो दूरी अगर आप नापोगे ना तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा वाहन की दूरी नापते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं। नेक्स्ट है दूध से दही का खट्टा होना एक उदाहरण है। तो दही जो है ना बन जाती है खट्टा होके, है का, तो ये एक प्रकार का किण्वन है। किण्वन प्रक्रिया से दूध का दही से खट्टा होके बन जाती है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से स्थित है। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है एक तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकता है, कौन सा है। तो उस तारे को बोलते हैं ध्रुव तारा। नेक्स्ट है शिक्षा पर मैकाले मिनट किस वर्ष प्रकाशित किया गया यानी पारित किया गया। तो शिक्षा पर जो मैकाले पद्धति आई है ना, वो आई है 1835 पे। तो 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँ एग्जैक्ट तो 2 फरवरी 1835 की बात है, जब ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक जो मैकाले जो था, उसने भारतीय शिक्षा पर कार्यवृत्ति प्रस्तुत की थी, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को प्रदान करने का इसने वर्णन किया था। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो देखो खजुराहो जो बना है ना 1985 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल बनाया है, ये जो है ना ये गलत बात है। ये बनाया गया था आपका 1985 नहीं, आपका आई थिंक ये बनाया गया था 1983 में। तो भीमबेटका बना है और ये उसके बाद बनाया गया था। ठीक है, तो ये इसका राइट नहीं होगा। अगला देखते हैं कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा जो है आपका भारत रत्न है, फिर उसके बाद क्या है आपका पद्म विभूषण है, फिर तीसरे नंबर पर पद्म भूषण है, चौथे नंबर पर पद्म। तीसरा पूछा है तो पद्म भूषण हो जाएगा तीसरा। अगर दूसरा पूछता तो क्या होता पद्म विभूषण दूसरा। ठीक है ना। नेक्स्ट है फेफड़ों को कौन सा रोग प्रभावित करता है। तो जो फेफड़े जिसको आप लंग्स बोलते हो ना, इन्हें जो प्रभावित करता है ना, इससे तपेदिक यानी टीबी हो जाता है फेफड़ों से, है ना। यानी कि टीबी अगर आपको हो जाएगा तो इससे फेफड़े क्या होते हैं, इसमें संक्रामक हो जाता है। अगला है चोल काल में बेट्टी का क्या अर्थ था। यानी चोल काल में बेट्टी था क्या। तो चोल काल में एक प्रकार का कर जो है ना टैक्स है, इसको बेट्टी बोलते थे। अगला है कि भूमंडलीय जो तापन है यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, किस कारण होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है इनमें से कौन सा है। तो इसमें से जो मेन कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है। अगला है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, यानी 2 सूचियाँ हैं, इसमें से विचार करना है कौन सा आपका सही बनेगा इसमें से क्रम, या कौन सा सही है ये बताना है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें से तो केवल 1 और 3 ये दोनों सही है। यानी पहला सही एलिफेंटा जो है भारत का मालाबार तट है, और तीसरा है आम्र वर्षा जो है ये केरल में होती है आम्र वर्षा। ठीक है, जबकि दूसरा जो है आपका गलत है, काल वैसाखी पंजाब वगैरह में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर मौर्य काल में भूमि संबंधित कर नहीं था। तो भूमि संबंधित कर इसमें शुल्क नहीं था मौर्य काल में। ठीक है, अगला है आयोडीन युक्त नमक में होता है। तो आयोडीन में होता क्या है। तो आयोडीन युक्त जो नमक है ना उसमें पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है,
नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी है ना, ये सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से सूची आ गई है, इसको सुमेलित करना है। तो अगर मैं इसको सुमेलित करने जाऊं तो सही जो आपको आंसर होगा वो बताता हूँ। पहले का हो जाएगा बी, यानी वस्तु सेवा कर। जीएसटी जो है ना, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है ना, आय कर, इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट लिया जाता है आय में। तो दूसरा का पहला हो जाएगा। फिर बात करता हूँ तीसरे की, यानी कर राजस्व क्या है? तो ये कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों को ही कर राजस्व बोलते हैं। तीसरा का तीसरा। और पूंजी संपत्तियां जो है, पूंजी बजट है। ठीक है। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, BACD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हवा द्वारा परागकण को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो परागकण को अगर संदर्भित करना है ना, तो उसे एनिमोफिली, यानी कि एनोमोफिली द्वारा संदर्भित करते हैं। ठीक है ना। और एनोमोफिली जो है ना, हवा द्वारा परागकण को संदर्भित करता है। और परागकण कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया है जो सभी पुष्पों, यानी पुष्पी पादप जो है ना, उनके द्वारा की जाने वाली एक क्रिया है, जिसमें परागकोश से वर्तिकाक जो है स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में ढक्कन की लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ढक्कन की लावा पथ में जो मिट्टी पाई जाती है ना, मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना डॉट डॉट को शुरू की गई। तो जन धन योजना जो शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वो आपको बताना है। तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा खाते खुलाए गए थे। ठीक है। और 15 अगस्त को इसकी घोषणा किया था, और गिनीज बुक में भी इसका नाम दर्ज है, सबसे ज़्यादा खाते खुलने वाली योजना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? तो आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को उन्मूलन की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो कलकत्ता से दिल्ली जब 1911 में किया गया था, 12 दिसंबर 1911, याद रखिएगा। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है महारत्न का उदाहरण है। तो महारत्न इसमें से कंपनी कौन सी है, ये पूछा है। टोटल इस समय 12 कंपनी है महारत्न, उसमें से इसमें जो होगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, वो आपका महारत्न है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम में निकलती है और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो देखो, आपको बताना है कि नदी कौन सी है जो सिक्किम से निकलती है और ये बांग्लादेश होते हुए बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। और एक सेकंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीस्ता। तीस्ता क्या है? एक नदी है जो आपकी निकलती सिक्किम से है, पश्चिम बंगाल में फिर जाएगी, फिर वहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है होते होते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं? तो सबसे पहले खिलाड़ी जिनको पद्मश्री मिला है ना, 1957 में मिला था। किसे मिला था? बलवीर सिंह देसाज को मिला था। ठीक है। हॉकी के खिलाड़ी है। अगला है नामेरी बाग निचय भारत किस राज्य में है? तो नामेरी जो है ना, आपका ये असम में है। ओरंग, नामेरी, ये सब कहाँ है? असम में है, काजीरंगा। अगला है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र प्राचीन घटना कहाँ से है? तो गायत्री मंत्र जो आपको मिलता है ना, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या होगी। तो किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की जो संख्या होती है ना, वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा सबको पता है, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 में भारत ने किस से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सिद्धांत शामिल है? तो चीन के द्वारा 1954 में क्या किया था भारत ने? पंचशील समझौते पर नेहरू जी ने हस्ताक्षर किया था, जिसके द्वारा मित्रता और व्यापार की संधि थी, लेकिन इस सिद्धांत को इसने माना नहीं और 1962 में युद्ध कर दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत निम्न में से किस राजवंशों का सही क्रम बताना है? तो दिल्ली सल्तनत के सही क्रम 3, 2, 1 इसमें से होगा। यानी कि सबसे पहले आपके कौन आए? खिलजी आए, 1290 में आए थे। कब आए थे? 1290 में खिलजी आए थे। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया?
फिर उसके बाद तुगलक आया। तुगलक कब आए? तो तुगलक आपके इसके बाद आए थे 1290 से 1320, यानी 1320 के बाद तुगलक आया। फिर लास्ट में आपके लोदी आए थे। तो यानी 3, 2, 1 इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 3, 2, 1, खिलजी, तुगलक और लोदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के संबंध में उद्गम क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो उद्गम क्षेत्र के लिए जो शब्द है उसे बोलते हैं अवकेंद्र। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को कब मनाया गया? तो 29 जून का वो दिन था 2007 का, जब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, सामाजिक आर्थिक योजना के तहत। नेक्स्ट है, भारत के मेलों और त्योहारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। तो मेलों और त्योहारों के संबंध में इसमें से एक ही कथन सही है, वो है ऑप्शन नंबर 2 कि मकर संक्रांति को तमिल आंध्र में 4 दिवसीय पोंगल त्यौहार के रूप में और कर्नाटक और उत्तरी भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यह कथन कि किसी तरल पदार्थ को पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड के ऊपर उत्प्लावन बरकरार करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित उपद्रव के भार के बराबर होता है, किसका है? ये जो कथन दिया था ना, ये आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। और इन्हीं ने बताया था, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आप बाल्टी कुएं में डाल के पानी भरते हो तो जब तक पानी के अंदर बाल्टी डूबी रहेगी, चाहे भले पानी से भरी हुई, तब तक आपको भारहीनता का अनुभव होगा। जैसे ही आप पानी से बाहर निकालोगे तो आपको भार लगने लगेगा बाल्टी का। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने वाले 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए? तो इसमें जो परिवर्तन किए गए थे 1 और 2 दोनों के, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में परिवर्तन आपके किए गए थे। ठीक है, सहकारिता शब्द जोड़ दिया गया था आर्टिकल 19A के सी में। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई, पवन खिंड की लड़ाई, विशालगढ़ की लड़ाई किस राज्य वन से संबंधित है? तो प्रतापगढ़, कोल्हापुर, ये सब जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये जो संबंधित है मराठा राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो सही कथन है ना, केवल 1 और 3 सही कथन है। यानी कि पहला कौन सा है? INA का गठन मोहन सिंह ने किया और बाद में रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना पुनर्गठन किया था, सही बात है ये। और तीसरा जो नेताजी सुभाष चंद्र ने 1943 में अंडमान में ध्वज फहराया था, ये भी सही है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुसार विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीट आरक्षित की? तो एंग्लो इंडियन की जो सीट आई थी ना, भारत शासन अधिनियम 1919 में आई थी। ठीक है, जिसको आप लोग और एक नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। एक सेकंड, नहीं, मार्ले मिंटो अधिनियम नहीं, इसको मार्टिनो चैम्फोर्ड के नाम से जानते हैं, सुधार के नाम से। मार्ले मिंटो तो आपका 1909 में आया था। ठीक है ना। तो ये था आज का पूरा सेगमेंट। आपको सेगमेंट कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।